फ्रेंड्स, यदि आप बार बार फर्टिलाइज़र देने के बाद भी अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ और अच्छे फूल नहीं पा रहे हैं, तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा आसान सा जैविक फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूं जिसके यूज़ से आपके प्लांट में न केवल अच्छे फूल आएंगे बल्कि फूलों का आकार बड़ा होगा और पत्तियों पर बहुत अच्छी चमक होगी। क्योंकि प्लांट में पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या फिर पत्तियों पर चमक नहीं होती है, प्लांट एकदम रूखा रूखा बेजान नज़र आता है, तो इसके लिए आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्वों से भरपूर ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। बस इसको बनाने का आपको तरीका जानना ज़रूरी है। सही तरीके से यदि आप इसका यूज़ अपने प्लांट पर करते हैं तो बहुत ही जल्दी फ़ायदा देखने को मिलता है। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि प्लांट की सॉइल को भी उपजाऊ बनाएगा। प्लांट की सॉइल का पीएच थोड़ा सा एसिडिक करेगा, जिससे आपके जो फूलों वाले पौधे हैं, गुलाब, गुड़हल, पारिजात, अपराजिता, मोगरा, सभी फूलों वाले पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये फूलों वाले पौधे एसिडिक सॉइल काफ़ी पसंद करते हैं। तो नई कलियां बनाने के लिए इस फर्टिलाइज़र को आप अपने इन फूलों वाले पौधों पर ज़रूर यूज़ करें। इसे आप अपने लीफी प्लांट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। करी पत्ता का प्लांट यदि घना नहीं है, पत्तियों का रंग पीला पड़ रहा है और उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो इस पर भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। कुछ प्लांट जो कि बारिश के बाद फूल देना बंद कर दिए हैं, जैसे कि मोगरा प्लांट है, ये जैस्मिन चमेली का प्लांट है, यदि इनमें आपके फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे इस चमेली के प्लांट को देख रहे होंगे, काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट ग्रोथ भी अच्छी कर रहा है। छोटे से पॉट में लगा हुआ प्लांट है लेकिन इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह के फर्टिलाइज़र यदि आप अपने प्लांट्स पर यूज़ करते हैं तो पौधे छोटे गमले में भी अच्छी फ्लावरिंग कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से आपके प्लांट में यदि इंसेक्ट प्रॉब्लम है या मिट्टी में किसी तरह का फंगस, इंसेक्ट, चींटियाँ हैं तो वह भी दूर होंगी। 3 चीज़ों के इस्तेमाल से मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है जो कि हमारे घर में ही उपलब्ध होती हैं। तो फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैं 1 गिलास पानी में ये फर्टिलाइज़र बनाऊँगी, जिसको कि आगे चलकर हम डाइल्यूट करेंगे तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो 1 गिलास के हिसाब से मैं ले रही हूँ 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना हम सभी के घर में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसकी ज़्यादा मात्रा हमें यूज़ नहीं करनी है, कम मात्रा में ही प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्योंकि ये पोषक तत्वों से भरपूर है और पौधे की ग्रोथ में और उसमें फूल लाने में काफ़ी मदद करता है। क्योंकि इसमें पोटेशियम भी मौजूद होता है, इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे कई तत्व मौजूद होते हैं। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ मैं ले रही हूँ, ये आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर। दालचीनी हम सभी जानते हैं एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है। इसके साथ ही मिट्टी में यदि किसी तरह के इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ होती हैं तो उनको भी दूर करती है। तो इससे हमारे प्लांट के लिए कई फ़ायदे हो जाते हैं। आधा चम्मच मैंने दालचीनी पाउडर लिया है। दालचीनी आसानी से पिस जाती है, उसको पीस लें और फिर आप उसका यूज़ करें। तो इसको भी इसी में डाल देना है। इससे प्लांट की जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। यदि आपने कोई छोटे छोटे प्लांट लगाए हुए हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तीसरी जो चीज़ ले रही हूँ वो प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी और इसके साथ ही मिट्टी के में नाइट्रोजन देगी, जिससे कि प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। तो ये है फ्रेश टी लीफ। 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ ले लेनी है और इन तीनों चीज़ों को हमें पानी से भिगाकर 2 दिन के लिए रखना है। 2 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो मैं रखती हूँ 2 दिन के लिए। 2 दिन बाद हम देखेंगे किस तरह से हमें इसे प्लांट पर यूज़ करना है। फ्रेंड्स, 2 दिन बाद कुछ आपको इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। पूरी तरह से इसका कलर चेंज हो गया है और जो भी चीज़ें हमने इसमें मिलाई थी उनके सारे पोषक तत्व इस पानी में आ गए हैं। तो इसको हमें छान लेना है। छानने के बाद इसे हमें डाइल्यूट करना होगा।
महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र हमारे पास मौजूद है। इसका 5 भाग मैं पानी मिलाती हूँ। लेकिन इसको यूज़ करते समय ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप में यूज़ नहीं करना है। बारिश के बाद अब बहुत तेज़ दिन में धूप पड़ती है, तो आप सुबह या शाम के समय अपने प्लांट पर इसका यूज़ करें। और पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसका यूज़ करें। छोटा पॉट है तो कम मात्रा में, और बड़ा पॉट है तो ज़्यादा मात्रा में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बड़े पॉट में आप 100 से 150 ml तक इसका यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें अच्छे फूल फल पाने के लिए इस फर्टिलाइज़र को डालें। थैंक यू।